हम बात करेंगे जो न्यू एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टीम जीएसटी ने जारी की है जीएसटी पोर्टल पे 29 दिसंबर 2025 को। अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइजरी, ये एडवाइजरी एप्लीकेबल है जीएसटीआर 3बी के टेबल नंबर 4 पे। ओके, तो और ये एडवाइजरी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो रही है जनवरी 2026 मंथ के जीएसटीआर 3बी रिटर्न मींस जब आप फरवरी 2026 20 फरवरी 2026 को जीएसटीआर रिटर्न फाइल करोगे जनवरी मंथ का, तभी से ये एडवाइजरी लागू हो रही है। और ये एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आपने जनवरी मंथ से अगर 3बी मंथ जीएसटीआर 3बी फाइलिंग में जरा से भी मिस्टेक की और स्पेशली टेबल नंबर 4 में आईटीसी क्लेम में जरा से भी मिस्टेक की तो आपका जीएसटीआर 3बी ब्लॉक हो सकता है। सो ये वीडियो ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेट्स बिगिन दिस वीडियो में डिस्कस करने वाले जो न्यू एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टीम जीएसटी ने 29 दिसंबर 2025 को जीएसटी पोर्टल पे जारी की है। जो वो एडवाइजरी बेसिकली रिगार्डिंग है जीएसटीआर 3बी और स्पेशली जीएसटीआर 3बी के टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट टेबल है जीएसटीआर 3बी में। ओके, तो ये टेबल अभी फाइल करने आपको बहुत केयरफुली फाइल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एडवाइजरी आपको ये टेबल बहुत ही केयरफुली फाइल करना पड़ेगा और फ्रॉम ऑनवर्ड्स 2026 से अगर कुछ भी मिस्टेक आपने टेबल नंबर 4 में की तो आपका जीएसटीआर 3बी ब्लॉक हो सकता है। हाँ जी, जीएसटीआर 3बी ब्लॉक हो सकता है। सो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको जीएसटीआर 3बी फाइल करना पड़ेगा और स्पेशली टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हम अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ करते हैं और हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं। ओके, तो टेबल नंबर 4 अभी मैं आपको ये टेबल नंबर 4 ये वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो टेबल नंबर 4 में दे आर टोटल 4 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन इज 4A आईटीसी अवेल। 4A में आईटीसी अवेल मींस हम लोग टोटल आईटीसी अवेल कर रहे हैं। यहाँ पे अवेल कर रहे हैं, क्लेम नहीं कर रहे, ओनली अवेल। 4A1 में इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, 4A2 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ये बेसिकली आरसीएम रिगार्डिंग है। 4A3 में इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ये डोमेस्टिक आरसीएम रिगार्डिंग है, ये फॉरेन आरसीएम रिगार्डिंग है। 4A4 में इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी से जो आपको आईएसडी ने जो आपको इनवॉइस रेज किए रहेंगे तो उसके रिगार्डिंग ये ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। 4A5 ऑल अदर आईटीसी, ये तो स्टार्टिंग में जब आप जीएसटीआर 3बी ओपन करोगे तो ये ऑटो पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 2बी यहाँ पे शो करेगा। बाद में आपके वर्किंग के हिसाब से, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे एडिट करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी दूसरा सेकंड पार्ट है 4B मींस आईटीसी रिवर्स। मींस यहाँ पे आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जो आपने अवेल किया है 4A5 में या टेबल नंबर 4A में जो आईटीसी आपने अवेल किया है उसको 4B में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वो कौन सा आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा? जो आप एलिजिबल नहीं हो, जिस आईटीसी क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा 4B में यहाँ पे 2 पार्ट है, 4B1 और 4B2। अभी 4B1 है जो परमानेंट नेचर का रिवर्सल है। 4B1 जो परमानेंट नेचर का रिवर्सल वो आईटीसी आपको रिवर्स करना है, वो परमानेंटली आपको रिवर्स करना है वो आईटीसी। वो परमानेंट नेचर का रिवर्सल फॉर एग्जांपल लाइक ब्लॉक क्रेडिट, इनएलिजिबल आईटीसी, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे जो आईटीसी आपके 2B में जो आ रहा है आईटीसी जो आपने 4A5 में अवेल किया है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट जो 4A5 में आपने अवेल किया है जो 2B में आपको दिख रहा है वो आईटीसी आपको या आपको परमानेंटली रिवर्स करना है। और ये एक बार आपने जो ये 4A5 में जो आईटीसी आपको आया और ये आपने 4B1 में आपने परमानेंटली उसको रिवर्स किया तो उसका काम खत्म। एक बार जो रिवर्स कर दिया बाद में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, डेट्स ओवर। अभी जाते हैं 4B2 या टेम्पररी नेचर का रिवर्सल। 4B2 ये टेम्पररी नेचर का रिवर्सल यानी मेरे पास 100 रुपए का आईटीसी है। ओके, और मैं ये मंथ में पर्टिकुलर दिस मंथ जिस मंथ का मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो मंथ के लिए मैं सिर्फ 50 रुपीज का आईटीसी के लिए एलिजिबल हूँ। 50 रुपीज के लिए क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरे पास 50 रुपीज का इनवॉइस नहीं है, या 50 रुपीज का मैं 180 डेज के अंडर 50 रुपीज का मैंने जो आईटीसी है उसका मैंने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, या फिर मेरे परचेस रजिस्टर में उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो इसीलिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ सेक्शन 16 के हिसाब से। इसीलिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। ओके, सो मैं अभी तो एलिजिबल है लेकिन आगे जाके मैं नेक्स्ट मंथ में एलिजिबल हो सकता है क्योंकि तभी मेरे पास समझो इनवॉइस आ गया
या मैंने मेरे सप्लायर को पेमेंट कर दिया, या फिर मैंने परचेस रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड लिख दिया वो पर्टिकुलर आईटीसी का, ओके, तभी मैं नेक्स्ट मंथ में एलिजिबल हो सकता हूँ। तो ये मंथ में एलिजिबल है तो मैं टेम्पररी नेचर का रिवर्सल करूंगा, ओके। और ये टेम्पररी नेचर का रिवर्सल जब नेक्स्ट मंथ में एलिजिबल हो जाऊंगा तभी मैं उसको अवेल करके उसको क्लेम कर दूंगा नेक्स्ट मंथ में। तो ये टेम्पररी नेचर का रिवर्सल है। कहानी एडवाइजरी की कहानी यहाँ से शुरू होती है। अभी आप क्या करोगे, ये टेम्पररी नेचर का रिवर्सल यहाँ पे 50 रुपए लिख दोगे, राइट। और ये 50 रुपए आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट करके एक लेजर है हमारे पोर्टल पे, वहां खड़ा हो जाएगा वहां, ओके। और नेट आईटीसी अवेल, अभी पार्ट 3 आ रहा है, नेट आईटीसी अवेल फॉर टेबल नंबर 4C, नेट आईटीसी अवेल। नेट आईटीसी अवेल मींस आपने जो आईटीसी अवेल किया है और आईटीसी रिवर्स करके जो नेट आईटीसी आप क्लेम करोगे वो नेट आईटीसी अवेलेबल है, ओके। ये आईटीसी आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने एडजस्ट करोगे, आपको अपना टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, ओके। अभी टेबल नंबर 4D फोर्थ पार्ट, ये बेसिकली डिस्क्लोजर पार्ट है। या टेबल नंबर 4D1 में आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, मींस हमने अभी जो आईटीसी अभी समझो नेक्स्ट मंथ में 50 रुपीज का आईटीसी रिक्लेम करूंगा ये मंथ का, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, 50 रुपीज का आईटीसी नेक्स्ट मंथ में मैं रिक्लेम करूंगा, ओके। तो मैं क्या करूंगा, 4A5 में 50 रुपीज ऐड करूंगा, ओके। और मैं यहाँ पे शो कर दूंगा 50 रुपीज, ओके, क्योंकि मैं और गवर्नमेंट डिस्क्लोज करूंगा ये मैंने प्रीवियस मंथ का आईटीसी अभी क्लेम किया है, रिक्लेम किया है, ओके। और तभी मैंने टेम्पररी नेचर के रिवर्सल में 4B2 में प्रीवियस मंथ उसको रिवर्स कर दिया था, ओके। तो मेरा आईटीसी रिक्लेम एंड रिवर्सल स्टेटमेंट में क्या होगा, जब मैंने ये मंथ का आईटीसी 50 रुपीज 4B2 में अपडेट किया था, 4B2 में डाला था मैंने, तो वहां पे खड़ा हो गया रहेगा। और अभी मैं नेक्स्ट मंथ में उसको रिक्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 50 रुपीज का इनवॉइस आ गया, तो मैं क्या करूंगा 4D1 में उसको 50 रुपीज डिस्क्लोज करूंगा गवर्नमेंट को कि मैं प्रीवियस मंथ का आईटीसी रिक्लेम कर रहा हूँ, और 4A5 में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा क्योंकि मैं उसको रिक्लेम कर रहा हूँ, ओके। तो वो 50 रुपीज का आईटीसी मेरा आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट जाएगा और प्लस और उधर से माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस जीरो, तो आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट जीरो हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 हम लोग ऐसे वर्क करते हैं, ओके। एडवाइजरी में बताया गया है कि 29 दिसंबर 2025 के एडवाइजरी में बताया गया कि जीएसटीआर 3B हमें केयरफुली फाइल करनी है फ्रॉम जनवरी 2026 जीएसटीआर 3B, ओके। सो बेसिकली अभी मैं स्क्रीन पे लेजर है, 6 लेजर है टोटल, लेकिन हमारे काम के 2 लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट है, आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट। ये 2 लेजर हमारे काम के हैं जिसका जिक्र एडवाइजरी में भी किया गया है, जो मैं आपको अभी एडवाइजरी ओपन करके बताऊंगा, ओके। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम का स्टेटमेंट का काम है टेम्पररी नेचर के जो रिवर्सल है, जो हम लोग अभी मैंने आपको बताया टेम्पररी नेचर 4B2 में हम लोग टेम्पररी नेचर के रिवर्सल करते हैं आईटीसी के, तो वहां वो लेजर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे पार्क हो जाता है, ओके, टेम्पररी, क्योंकि हम लोग उसको तभी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के लिए क्लेम करने के लिए टेम्पररीली वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के लेजर में वो पार्क हो जाता है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि हम बाद नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट मंथ के 3B में उसको या उसके नेक्स्ट मंथ के 3B में उसको क्लेम कर सके, ओके। क्योंकि अभी के 3B में क्लेम करने के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है, टेम्पररीली एलिजिबल नहीं है, नॉट परमानेंटली, टेम्पररीली एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इनवॉइस नहीं है, मेरे परचेस रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं है, और मैंने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, XYZ रीजन, ओके। सो और आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट, आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट का भी सिमिलर काम है, जो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, नॉर्मल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट जो काम करता है, वो आरसीएम इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट काम करता है, ओके। तो बेसिकली हमने जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1 में हमने टोटल लायबिलिटी दिखा दी आरसीएम की, टेबल नंबर 3.1D में, ओके, आरसीएम की लायबिलिटी दिखाई 100 रुपीज 50 रुपीज 50 रुपीज, ओके। लेकिन मैंने क्लेम किए 4A2 और 4A3 में 50 रुपीज होंगी, उधर 100 रुपीज 50 रुपीज लायबिलिटी है, और मैंने इधर सिर्फ 50 और 50 रुपीज सीजीएसटी क्लेम किया, 100 रुपीज आईजीएसटी क्लेम ही नहीं किया मैंने, तो वो यहाँ 100 रुपीज आईजीएसटी में आ जाएगा, और जो वो हम लोग नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 3B और उसके नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 3B टिल पर्टिकुलर पीरियड, जब तक हम लोग एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, तब तक हम लोग उसको क्लेम कर सकते हैं,
ओके, तब तो, और अगर हमने उसको क्लेम नहीं किया तो वो यहाँ पे वो ये लेजर में तब तक ही दिखेगा। ओके, तो बेसिकली ये टेम्पररी नेचर के रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को पार्क करने के लिए दोनों लेजर क्रिएट बनाए गए हैं। ओके, सो अभी मैं आपको एडवाइजरी की तरफ ले जा रहा हूँ। एडवाइजरी अभी स्क्रीन में आपको एडवाइजरी दिखाता हूँ और एडवाइजरी पूरा रीड करके बताऊंगा। मैंने प्रैक्टिकली आपको जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 बताया और ये लेजर का काम बताया मैंने आपको। लेजर पर्पस क्या है लेजर का वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी हम लोग जा रहे हैं एडवाइजरी पे। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एडवाइजरी दिख रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जीएसटीएन ने 29 दिसंबर 2025 को रिलीज की थी जीएसटी पोर्टल पे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइजरी फ्रॉम जनवरी 2026 आपको अपनी जीएसटी 3B पर्टिकुलर टेबल नंबर 4 आईटीसी क्लेम बहुत केयरफुली फाइल करने होंगे। उसमें कुछ भी एक्सेस आपने क्लेम किया तो टेबल नंबर 4 में आईटीसी एक्सेस क्लेम किया तो आपके जीएसटीआर 3B ब्लॉक भी हो सकती है। सो ये टाइम ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए पर्टिकुलर आईटीसी रिगार्डिंग आईटीसी। सो ब्लॉकिंग का भी मेथड जीएसटीआर 3B ब्लॉकिंग का भी मेथड ये लोग अभी ला रहे हैं ऑन 2026 ऑनवर्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइजरी पॉइंट नंबर 9 में इन्होंने कहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 में इन्होंने कहा है कि पॉइंट नंबर 9A ने रिक्लेम आईटीसी ऑफ 4D1 शेल बी लेजर और इक्वल टू combined value of closing balance of electronic credit reversal and reclaim statement and ITC reverse in 4B2 of a current period of GSTR 3B. So आप जनवरी 2026 ऑनवर्ड जो 3B फाइल करोगे उसमें आप रिक्लेम आईटीसी जो क्लेम करोगे, रिक्लेम आईटीसी जो अर्लियर पीरियड का रिक्लेम आईटीसी का जो क्लेम करोगे वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस से एक्सेस नहीं होनी चाहिए। सो सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस है 100 रुपीज, तो आप 150 रुपीज अर्लियर पीरियड के आईटीसी रिक्लेम नहीं कर सकते, आपको अप टू 100 रुपीज आईटीसी रिक्लेम करना मिलेगा। अगर आप 150 आईटीसी क्लेम करते हो, एक्सेस 50 आईटीसी क्लेम करने के लिए यहाँ पे वैलिडेशन लाया गया है और आपको जीएसटीआर में एरर शो करेगा और आपका जीएसटीआर 3B ब्लॉक भी हो सकता है। जीएसटीआर 3B में एरर शो करके आपको जीएसटीआर 3B ब्लॉक भी हो सकता है। सो आपको ये बात की ध्यान रखनी है कि आप जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स के जो 3B फाइल करोगे उसमें आप रिक्लेम आईटीसी का वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलर वे पे आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस से आप 4A2 और 4A3 में आरसीएम इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम नहीं कर सकते। सपोज आपको आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस है 100 रुपीज, तो आप 4A2 और 4A3 में आरसीएम आईटीसी 150 रुपीज क्लेम नहीं कर सकते। आपको अप टू 100 रुपीज तक ही क्लेम करोगे। अगर आप 150 रुपीज क्लेम करोगे तो आपको जीएसटीआर 3B एरर शो करेगा और आपका जीएसटीआर 3B इसमें भी ब्लॉक हो सकता है। सो ये टाइम जनवरी 2026 के जीएसटीआर 3B ऑनवर्ड्स आपको अपने जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 बहुत ही केयरफुली भरनी है। आपको एक्सेस आईटीसी क्लेम नहीं करना है, आपको पहले चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस और आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है। और सपोज आपको एक्सेस आईटीसी आ रहा है तो आपको एक्सेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उसके क्लोजिंग बैलेंस से ज्यादा एक्सेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, रिक्लेम नहीं कर सकते। ओके, तो ये लोग ने बहुत ही स्ट्रिक्ट किया है ये टाइम आईटीसी रिगार्डिंग आईटीसी। और दूसरा ये इन्होंने नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी रिक्लेम लेजर फॉर करंट पीरियड minus 10,000 means 10,000 of excess ITC has been reclaimed in earlier period. So closing balance of ITC reclaim statement नेगेटिव है यहाँ पे -10,000 में। दिस मीन्स उसका मीनिंग हो कि आपने एक्सेस आईटीसी रिक्लेम अर्लियर पीरियड में आपने एक्सेस में 10,000 आईटीसी रिक्लेम किया, इसलिए यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। तो आपको to file your GST, you need to reverse the earlier excess reclaim ITC 10,000 in table 4B2 of current period. So आपने excess ITC जो earlier period में रिक्लेम की थी 10,000, तो आपको ये पीरियड में उसको 10,000 रुपीज 4B2 में रिवर्स करनी होगी। उसके बाद ही आप एक्सेस आईटीसी रिवर्स करने के बाद ही आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकोगे, नहीं तो आपका जीएसटीआर 3B ब्लॉक हो जाएगा। इधर आरसीएम का भी एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ टू फाइल जीएसटीआर 3B क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट इज नेगेटिव। Let's assume their closing balance of RCM liability ITC statement negative 5,000. This means 5,000 excess RCM ITC has been claimed earlier. To resolve this,
and file to GST 3B, you can pay the RCM liability. You can pay the additional 5,000 table 3.1D for the return period to cover the excess ITC claim. Reduce ITC claim. You can reduce 5,000 of RCM ITC table 4A2 and 4A3 for the same period. If RCM ITC is available more than 5,000 in current period. Okay, तो आपको यहाँ पे अगर आपका RCM लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट 5,000 रुपीज नेगेटिव है यहाँ पे समझो, तो आपको पहले तो पे आरसीएम लाइबिलिटी, आपको आरसीएम लाइबिलिटी जो नेगेटिव मींस आपने अर्लियर टैक्स पीरियड में एक्सेस आईटीसी क्लेम की है आरसीएम की, तो आपको टेबल नंबर 3.1 डी में आपको एक्सेस एडिशनल 5,000 लाइबिलिटी दिखा के आपको पे करना होगा, या तो आपको जब आप ये मंथ के आरसीएम आईटीसी टेबल 4A2 और 4A3 में आईटीसी क्लेम करोगे तो आपको 5,000 इतने से लेस क्लेम करना होगा, रिड्यूस 5,000 क्लेम करना होगा. सो ये दो वे है. Once either the RCM liability is paid or reduce ITC reduced from the available ITC to meet the available negative closing balance, discrepancy will be resolved and you can proceed with filing your return. So आपको बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल स्टेटमेंट और आईटीसी आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट और आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव बैलेंस है तो आपको तो पहले तो नेगेटिव बैलेंस रिमूव करनी होगी, तो उसके लिए आपको उसको आपने जितने एक्सेस नेगेटिव बैलेंस उसको आपको रिवर्स करना होगा, उसके बाद ही आप जीएसटी 3B फाइल कर सकोगे. सो जीएसटी 3B फाइल करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा फ्रॉम जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स.